कोई कोई सर डेली नहीं आते हैं सर, एक दिन गैप कर दे तो फिर आते हैं सर। अच्छा, कोई कोई डेली नहीं आते हैं। यस सर। आज कितने टीचर आए हुए हैं? 3 टीचर आए सर। आज जूनियर कितने पे प्रेजेंट हैं? 4 हैं। 3 आते हैं, कभी कभी प्रियंका मैम भी आ जाते हैं, पूजा मैम भी प्रियंका मैम और पूजा मैम कभी कभी आती हैं। आते हैं सर, पर उतना नहीं आते हैं। नहीं सर, उस दिन इत्तेफाक से अनुपस्थित नहीं रहे सर, थोड़े लेट आए, बाकी सभी लोग आए। कितने बजे आती हैं? सर वही 9 बजे, जितनी बजे टाइम है आदमी उतने ही बजे आएगा। एक आध दिन मान लीजिए लेट ही हो जाता है। तो मैम इस पे डेट वगैरह भी डालिए। देखिए काफ़ी मच्छर है, बच्चे इसमें बैठेंगे तो इसमें बच्चों को मलेरिया हो जाएगा, तो इसका जिम्मेदार कौन होगा बताइए? कोई बोर्ड नहीं है और नहीं, ब्लैक बोर्ड मैंने खरीद लिया है, मैं लाई नहीं हूँ। बिना बोर्ड के कैसे मैम आप पढ़ा पाती हैं? क्या पढ़ा रही हैं? दीक्षा गांव का नाम मार्ट है। हाँ, आगे एक सरकारी विद्यालय है, वहाँ एक बात बताइए, वहाँ टीचर लोग आते हैं पढ़ाने? जो गोरखपुर से कि कहाँ से आती हैं, वही थोड़ा कभी कभार गैप होती हैं, कभी कभार गैप कर देती हैं। लेडीज हैं, लेडीज़ों की समस्या भी तो होती है कई। तो दोस्तों अभी आपको ये जो विद्यालय दिख रहा है, अभी कुछ दिनों पहले एसडीआई का निरीक्षण हुआ और जिसमें ये खबर आई कि जो है विद्यालय के अंदर टीचर लोग अनुपस्थित रहे। तो आज मैं आपको इसकी पड़ताल दिखाऊंगा। आज मैं आपको बताऊंगा कि वाकई में यहाँ का पठन पाठन किस प्रकार से है, क्या टीचर लोग आते हैं या नहीं आते हैं, और यदि आते हैं तो कितना बच्चों को पढ़ाते हैं। आप डेली आते हो पढ़ने? यस सर, डेली आते हैं। हाँ चलो, आपको डेली आना है बेटा, डेली आप आओगे, ठीक है। लेकिन टीचर नहीं आएंगे तो आप पढ़ोगे कैसे, ये भी एक सवाल है। यस सर। आज मौजूद हूँ कंपोजिट पूर्व माध्यमिक विद्यालय मार्ट में। ये कौन सा क्लास है मैम? क्लास 6 है। क्या नाम है आपका? प्रियंका सिंह। अच्छा, प्रियंका सिंह। आप पढ़ाने आती हैं डेली? जी। पढ़ाने आती हैं मैम? झूठ तो नहीं बोल रहे आप लोग? मैं देखा एसडीआई सर आए थे, ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर, वो उन्होंने कहा कि जितने भी टीचर थे वो सारे अनुपस्थित रहे। नहीं सर, उस दिन इत्तेफाक से अनुपस्थित नहीं रहे सर, थोड़े लेट आए, बाकी सभी लोग आए। कितने बजे आती हैं? सर वही 9 बजे, जितनी बजे टाइम है आदमी उतने ही बजे आएगा। एक आध दिन मान लीजिए लेट ही हो जाता है, तो बस वही उस दिन हो गया था। चलिए ठीक है मैम, इस पे डेट वगैरह भी डालिए, इस पे देना। ऑपरेशन कायाकल्प के तहत देखिए खिड़की टूटी हुई है, नंबर 1 नंबर, तो वो भी खिड़की टूटी हुई है, और अच्छा ये भी टूटी हुई है, देखिए वो भी टूटी हुई है, और फैन नहीं है, ना तो बल्ब है। चलिए रोशनी तो अच्छे पर्याप्त मात्रा में है, लेकिन गर्मी के दिनों में काफ़ी असुविधा होती होगी। फैन तो था, लेकिन वही इलेक्शन की वजह से वहाँ पे नहीं था, तो यहाँ से निकाल के वहाँ चला गया है। अभी लग जाएगा, फिर अभी वापस फिर लग जाएगा। और प्रधानाध्यापक कक्ष, तो प्रधानाध्यापक कक्ष में चलते हैं। नमस्कार मैम, क्या नाम है मैम आपका? पूजा जायसवाल। अच्छा अभी कुछ दिनों पहले अभी एसडीआई का निरीक्षण हुआ, ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर आए और उनका पक्ष था कि जितने भी टीचर थे वो सब अनुपस्थित रहे। हाँ, जिस समय वो आए थे उस समय तो कोई नहीं था, पर सबका फ़ोन मेरे पास आया था। जैसे एक अनुदेशक हैं, रात में ही उनकी बेटी की तबीयत ज़्यादा खराब, ट्विंस हैं उनको, और एक बेटी की तबीयत ज़्यादा खराब, तो उनको गोरखपुर निकलना था दूसरे दिन सुबह, तो वो गोरखपुर चले गए थे। और एक अनुदेशिका है महिला, उनकी नंद उनके साथ रहती हैं, वो प्रेग्नेंट थी, तो उनको अचानक से प्रॉब्लम हो गई। और मैं जैसे ही एसडीआई सर गए, वो मैं आई, मेरा उस दिन प्रदोष का व्रत था और भी कुछ सामान था, लेने देने में फलवल थोड़ा सा लेट हो गया। उस दिन विलम्ब हुआ। चलिए ठीक है। वो इस क्लास को पढ़ाती हैं आप? कौन सी कक्षा को पढ़ाती हैं? मैं क्लास में 8th में साइंस पढ़ाती हूँ। जी। कितने बच्चे हैं आपके क्लास में? 49 है 8th में। 49। सर आपका परिचय? मैं यहाँ का ARP हूँ, मयंक मिश्रा। अच्छा, मयंक मिश्रा जी। तो अभी आप कुछ निरीक्षण कर रहे थे? हाँ। तो क्या ये वाकई में ये लोग डेली एब्सेंट रहते हैं, प्रेजेंट रहते हैं, क्या कैसा है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि आज मैंने देखा कि सारे टीचर समय पे उपस्थित थे, और मैं खुद क्लास 6 में गया हुआ था निरीक्षण करने, और बच्चों का परफॉर्मेंस काफ़ी बेहतर था। मैम आ जाइए, आपके और भी कक्षाओं को देखना चाहेंगे, किस परिवेश में बच्चे पढ़ रहे हैं, इसको भी आपको दिखाने का एक प्रयास करूँगा। मैम आ जाएँ क्लास में आपके। गुड आफ्टरनून, बैठ जाइए आप लोग। तो ऑपरेशन कायाकल्प के तहत मैम ये मिशन क्लीन ये वगैरह तो कुछ दिख नहीं रहा है, ये साफ़ सफाई वाले नहीं आते हैं क्या मैम? हाँ, वो होली की वजह से तो इधर नहीं आए थे, तो मुझे ये सब ट्रांसफ़र स्टोर रूम में कराना है। तो देखिए काफ़ी मच्छर है, बच्चे इसमें बैठेंगे तो इसमें बच्चों को मलेरिया हो जाएगा, तो इसका जिम्मेदार कौन होगा बताइए? ये भी एक पक्ष है, और ये सारा इतना गंदगी के बीच में यदि पठन पाठन संचालित होगा तो निश्चित रूप से कहीं बच्चे एकाग्र नहीं हो पाएंगे। सर इसको भी लेके आप आगे भेजिए। बिल्कुल। और इसका निरीक्षण आप लोग कर रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लगा सर, आप जागरूक हैं और आप आ रहे हैं, इस विद्यालय में निरीक्षण हो रहा है। तो सर आप विद्यालय में निरीक्षण किए, क्या क्या मिला आपको? देखिए, अभी तो मैं क्लास 6 में गया हुआ था जी। और क्लास 6 में मुझे
जैसे कि कुछ चीज़ें कमी नज़र आई कि जैसे बेंच नहीं है बैठने के लिए, अभी क्लास में भी पंखे नहीं लगे, जैसे ये कमरा देखने में भी लग रहा है। लेकिन फिलहाल होली की वजह से भी ये कमरा गंदा है और टाइल्स उस लग चुका है, यानी कि पहले अभी कायाकल्प, खत्म हुआ। हाँ ये चुनाव के समय जब कायाकल्प के तहत काम चल रहा था, उस वजह से हो सकता है थोड़ी अव्यवस्था है। ओवरऑल ये विद्यालय मेंटेन है। चलिए मैम, ब्लैक बोर्ड को भी आप एक बार लगवाइए, यहाँ पे कोई बोर्ड नहीं है। और नहीं, ब्लैक बोर्ड मैंने खरीद लिया है, मैं लाई नहीं हूँ। अच्छा। हाँ, नहीं तो चूंकि एग्ज़ाम भी आ गया तो ब्लैक बोर्ड नहीं, वाइट बोर्ड है, इसको यहाँ पे लगवाना है। उसको लगवाइए। बिना बोर्ड के कैसे 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 मैम आप पढ़ा पाती हैं? क्या पढ़ा रही हैं? दीक्षा? अच्छा, हिंदी पढ़ा रही हैं। आपकी हिंदी के पुस्तक का क्या नाम है? दीक्षा। दीक्षा, चलो बहुत अच्छा। राष्ट्रगान क्या है? जनगण मनगण। पूरा किसको याद है राष्ट्रगान? मैम उस बच्चे का क्या नाम है? बेटा नाम बताइए अपना। मुन्ना। बेटा नाम बताइए अपना। मुन्ना। चलो, आप ड्रेस क्यों पहन के नहीं आते हो बेटा? डीवीटी का पैसा जा रहा है अकाउंट में, पापा को बोलो ड्रेस बनवाएं, ठीक है? आप लोग भी बोलिए, ठीक है? ड्रेस पहन के आना है, आप लोग भी बोलिए, ठीक है? किताबें पढ़ लेते हो सब लोग? क्या नाम तुम्हारा? नाइदा, खड़ी हो जाओ। ये पैराग्राफ पढ़ो यहाँ से। संसार के कम बड़े अथवा छोटे साहस के बिना नहीं होते। संसार के सभी महापुरुष साहसी आराम से रिलैक्स होकर पढ़ो बेटा। साहसी थे, बिना किसी प्रकार का साहस दिखलाए किसी जाति का या किसी देश का इतिहास ही नहीं बन सका। पाठ का क्या नाम है आपके? सत्यसाह। सत्साहस। चलो बहुत अच्छा। अच्छा, विशाल माने क्या होता है बेटा? विशाल किसको बोलते हैं? विशाल, विशाल माने बड़ा। बड़ा। उसका यदि विलोम शब्द पूछें तो बता दो, कोई बात नहीं, बताओ। ये पेपर आ गया ना आप लोगों का, आप लोगों को पेपर होगा तो आप लोग कैसे नेक्स्ट क्लास में जाओगे? आप लोग तो पढ़ना भी है ना। डेली आती हो पढ़ने? मैम लोग आती हैं पढ़ाने डेली? डेली आती हैं? झूठ तो नहीं बोल रहे आप? मैम बच्चों के लिए ये थोड़ा क्लीन कराइए, और प्लीज़ ये रिक्वेस्ट है आपसे, और इसको भी थोड़ा साफ़ सफाई कराइए। और ये खिड़की वगैरह टूटी है, और इसको भी प्रधान को बोलिए, जो भी प्रधान है। आप लोग भोजन माता हैं, ठीक है? और ये मैम थोड़ा सा साफ़ सफाई पे भी ध्यान दीजिए। माता जी थोड़ा साफ़ सफाई पे भी ध्यान दीजिए। और क्या खिलाई थी आज बच्चों को? तहरी। कौन सा दिन है आज? मंगलवार। इस पे तो चावल दाल लिखा हुआ है। शुक्रवार को तहरी है ना? तहरी तो शुक्रवार को है, तो फिर आज क्यों? चलिए थोड़ा सा साफ सफाई भी ध्यान दीजिए। बच्चों की संख्या तो सर बहुत अच्छी है आपके क्लास में। संख्या उसमें भी अच्छी थी सर। एग्जाम पोस्टपोन्ड हुआ ना तो सब भाग गए बच्चे सारे इंटरवल में। ठीक है, बैठ जाओ। कौन सा क्लास है तुम लोग का? अच्छा, सर अभी क्या पढ़ा रहे हैं? हाँ, खेल और स्वास्थ्य। अच्छा, तो इसमें से कोई खेल तुम लोग खेलते हो? कौन सा? कबड्डी, खो खो। और लड़के तुम लोग बोलो, तुम लोग क्या खेलते हो? अच्छा बेटा, हमारा राष्ट्रीय खेल कौन सा है? सर कबड्डी है। राष्ट्रीय खेल कबड्डी है। सर कबड्डी है। चलो कोई राष्ट्रीय खेल ऐसा निर्धारित नहीं है, लेकिन हॉकी को माना जाता है, ठीक है? कोई बात नहीं, जो हॉकी बोला है वो अच्छा है। उत्तर प्रदेश की राजधानी बेटा आप बताओ। उत्तर प्रदेश की राजधानी? लखनऊ। लखनऊ। उत्तर प्रदेश की राजधानी? लखनऊ। गलत है आपका भी। उत्तर प्रदेश की राजधानी? सर नहीं पता। नहीं, कोई पूछते हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी बेटा आप बताओ। नई दिल्ली। नई दिल्ली, इसका सही है। उत्तर प्रदेश की राजधानी बेटा आप बताओ। नई दिल्ली। नई दिल्ली। कितने लोग नई दिल्ली से सहमत हैं? नई दिल्ली, ये सब नई दिल्ली वाले हैं। कितने लोग लखनऊ वाले हैं? लखनऊ वाले कितने लोग हैं? 3 लोग सिर्फ लखनऊ वाले हैं। आप लोग घबरा क्यों जाते हो इतना? अच्छा, हम कंफ्यूजन करके पूछ रहे हैं। क्या नाम है बेटा आपका? सर अंशिका। अंशिका। क्लास में कुछ पढ़ाया गया अभी आपको? सर हाँ, खेल और स्वास्थ्य। सिलेबस कंप्लीट है? पेपर आपका होने वाला है? यस सर। सिलेबस कंप्लीट है? यस सर। हिंदी की पुस्तक का क्या नाम है आपका? मंजरी। मंजरी, बहुत अच्छा।
टीचर आते हैं बराबर पढ़ाने? एकदम। कितने बजे स्कूल खुलता है? 9 बजे। कोई प्रार्थना वगैरह होती है? यस। सुनाइए थोड़ा 2 लाइन। दया कर दान भक्ति का हमें परमात्मा देना, दया करना हमारी आत्मा में शुद्धता देना, हमारे ध्यान में आओ प्रभु आँखों में बस जाओ, अंधेरे दिल में आकर के परम ज्योति जगा देना, बहा दो प्रेम सभी लोग इनके की लिए तालियां बजाइए। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आप लोगों को डरना नहीं, नर्वस क्यों आप लोग हो जाते हो इतने जल्दी? आप लोग, मैं वही बोला उत्तर प्रदेश की राजधानी, तो आप लोगों को सही पता था, कुछ बच्चे सही बता रहे थे, फिर कुछ बच्चे नई दिल्ली पे चले गए। नई दिल्ली थोड़ी ना है उत्तर प्रदेश की राजधानी। कोई कंफ्यूज करेगा तो कंफ्यूज हो जाते हैं। बोलो। अब नहीं होना है ना। आप ड्रेस भी पहन के आइए बेटा, जितने लोग हो। आप यूनिफॉर्म नहीं है, डीबीटी का पैसा जा रहा है अकाउंट में आप लोगों के। सर मिला था पर हम लोग लेने नहीं आए थे। नहीं, डीबीटी का पैसा तो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर होता है। सर मैम बंटवाती हैं हमेशा पर। नहीं बेटा, वो खाते में जाता है वो पैसा। डीबीटी मतलब होता है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। सर यहाँ पे कोई ले आया नहीं देने, इसलिए नहीं। वो खाते में आया था सर, हम बैग लिए। सर तो यहाँ पे कोई यूनिफॉर्म लेकर नहीं आया, इसलिए नहीं खरीदे। बेटा वो बनवाना पड़ता है आपको। देखो कितने बच्चे पहन के आए हैं यूनिफॉर्म। वो अपने हिसाब से तुम्हें बनवा लेगा, ठीक है? यस सर। पैसा जाता है वो। पापा से एक बार बात करना आप। यस सर। पापा से क्या बोलोगे आप? यूनिफॉर्म खरीद। हाँ, ड्रेस बनवाने के लिए, ठीक है? Yes, sir. पैसा जा रहा है। चलो बहुत अच्छा, हमारी शुभकामना आप लोगों के लिए। आप लोगों का कल पेपर है, आप लोग पेपर दीजिए, मैम लोग कल पेपर लेंगे। मैम लोग आती हैं पढ़ाने डेली आप लोगों को? कौन पढ़ाता है इस क्लास में? सारिका मैम आती हैं पढ़ाने? मैम इसमें भी खिड़की वगैरह टूटी हुई है, थोड़ा सा ऑपरेशन का है, कल तो फेल दिखा। मिशन प्रेरणा पे तो कुछ काम दिख रहा है, कुछ बच्चे बहुत आपके हम लोग बहुत बोल तो रहे हैं उनसे करने को, मरम्मत का काम और ये सब भी काम कराना है। और वॉशरूम हमारे यहाँ लड़कियों का नहीं है, वो मैंने उनसे बोला है। वॉशरूम नहीं है वॉश मतलब है पर बहुत ज़्यादा सही नहीं है उसको। हेलो हेलो हेलो, प्रधान जी से बात करना है, जरा प्रधान जी से बात करा दीजिए हमारी। नहीं बात है। प्रधान जी नहीं है, आप कौन हैं? हाँ, उनका बहू है। और प्रधान का क्या नाम है? महिला सीट है ना ये? प्रधान कौन है? ममता देवी। ममता देवी। तो ममता देवी से जरा बात कराइए हमारी। तो वो भी बात नहीं, गाँव कहाँ बैठा लें जाके। अच्छा, तो उनका नंबर है क्या कोई? ये है मोबाइल, मैं उठौले है। अच्छा, यही मोबाइल है। हाँ। तो प्रधान को जरा एक चीज़ नोट कीजिए, प्रधान को आप बताइएगा, जो महिला प्रधान है उनको बताइएगा। प्रधान पति जैसा कुछ नहीं होता हमारे संविधान में। महिला को आप नोट कीजिए और उनको बताइए कि मैं उनके कंपोजिट विद्यालय में हूँ और इस वक्त उनके कंपोजिट विद्यालय के अंदर जितनी भी खिड़कियाँ हैं सब टूटी हुई हैं। ऑपरेशन कायाकल्प में क्या काम हुआ है एक बार, अब प्रधान से तो हमारा संपर्क नहीं हो पाया, आप एक बार बता दीजिएगा उन्हें कि मैं बोल रहा था खिड़की के लिए। और विद्यालय के अंदर जितने भी क्लासरूम है सबकी खिड़कियाँ टूटी हुई हैं। ठीक है, बोल रहे। हमारा कंपोजिट विद्यालय है तो 10 का स्टाफ है। 10 का स्टाफ है, लेकिन 5 यहाँ पे हैं। 5 प्राइमरी पे, 5 आज जूनियर कितने पे। प्रेजेंट हैं? 4 हैं, एक की ड्यूटी लगी है बोर्ड एग्जाम में, तो वो अपना आईडी वाईडी बनवाने गए अच्छा, एक की हैं। ड्यूटी हाँ, लगी है। 5 आए थे, आके साइन करके अपना तब गए हैं यहाँ से। अच्छा, अभी तो 1 2 3 4 तो एक 4 लोग हैं, एक गए हुए हैं। 4 लोग हैं, एक चले गए हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू इंटर कॉलेज में ड्यूटी अच्छा, लगी है उनके बोर्ड में। हाँ, बोर्ड में ड्यूटी लगी है, ठीक है। चलिए, शिक्षकों को अतिरिक्त कार्य भी दिया जाता है, पठन पाठन की जिम्मेदारी के साथ अतिरिक्त कार्य भी इन्हें सौंपा जाता है।